प्रणाम बाबा। बाबा कोई ऐसा कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को भी शांति मिले। मैं एक कहानी सुनाने के लिए एक असरफिया लूंगा। एक अशरफी साधु को दी। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो। खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी और जितने भी दिन के लिए काम मिले वो काम तुरंत कर लेना। ठीक है बाबा, अब कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी? बताइए मेरे लिए अगला उद्देश्य क्या है। बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। ठीक है बाबा, मैं आपके बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचा। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। मुझे तो नौकरी की ही तलाश है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ के राजा बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का बहुत ही शौक था। महाराज की जय हो। मैं अपने स्थान पर इसे रखने का आज्ञा लेने आया हूँ। तुम्हें ये भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे सारा काम ले जाकर समझा दो। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। सुनो ललन, ये 2 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है। इन्हें खिलाना पिलाना, मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। मैं समझ गया। ये मेरा कमरा है, आज से ये तुम्हारा कमरा रहेगा। क्यों ना कुछ देर के लिए बाकी साइयों के साथ गपशप किया जाए। अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरा किए हुए नशे पानी में लगे हुए हो। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वो तो कभी का कूट कर हम घोड़ों को खिला चुके हैं और बाकी का 15 किलो चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। लेकिन ये तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। पेट भरने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। ध्यान रहे, इस बात का किसी और का कोई कानो कान पता नहीं चलना चाहिए। वे लोग ठीक ही कहते थे। कल से इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपए बचा लूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह अपने अपने घोड़े को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए। मंत्री जी, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? महाराज, मुझे लगता है कि सभी साइसों ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की। सभी साइसों को यहाँ पर बुलवाया जाए। हमने तुम्हें यहाँ पर ये जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी क्यों नहीं हैं। ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। महाराज, सच बात यह है कि ये सभी साइस बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। क्यों धोखेबाजों, नमक हरामो, क्या ये बात सच है? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। हमसे गलती हो गई है, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। आज से तुम्हारा काम इन सभी के हरकतों पर निगरानी रखनी होगी। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी को रोक टोक के मुझसे मिलने महल में आ जा सकते हो। उस दिन के बाद से फिर किसी सईस ने घोड़े के भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की। मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन में सबक सिखाने का सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम खराब हो गया है। देखूं कहीं बाकी साइयों ने घोड़ों को खुले में ना बांध रखा हो। असल बात यह थी कि चंद और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई भी सूचना नहीं थी। तुम कल सुबह ही देखना हम उसे कैसे सबक सिखाते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसी समय चलकर महाराज को ये खबर देनी चाहिए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ये सब क्या चक्कर है?
लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। पिताजी, अपने अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी हमारे कक्ष में आया था। वह हमारी इज्जत खराब करना चाहता था। उस नीच की इतनी हिम्मत, तो महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। हमें उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से सिर काट लेना। जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कसाई खाने में चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुझ तक पहुंचा देना। राजा का आदेश पाकर कसाई की दुकान की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। अरे बाप रे, महाराज ने मुझे कसाई की दुकान पर कोई चीज लाने के लिए भेजा था। मुझे महाराज ने भेजा है। यह पोटली तुम महाराज को दे देना और इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो। कसाई ने तेज तलवार से उसका सर काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सर एक पोटली में बांध दिया। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर है? तो तुम क्यों मारवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में मार दिया। पिताश्री, हमें माफ कर देना, हमने आपको धोखा दिया है।